देखिए, हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया तो उसकी अकाउंटिंग के नाम पर अब कुछ भी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस बंद होने के बाद भी चलती रहती है। पुराने डेटर से पैसा मिलना, कुछ हमारा सामान है कबाड़ में बेचना या वैसे बेचना, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो AS24 उसी बारे में बताता है कि अगर हमारा कोई बिजनेस या बिजनेस का कोई पार्ट डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। Imagine that a large company selling several products in the market decide to discontinue the sale of one of its key product as it plans to sell that portion of its business to another entity. तो आपको क्या इमेजिन करने को बोला जा रहा है कि एक कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचती है और उन्होंने एक चीज को बेचना बंद कर दिया जो उनका मेन प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस बिजनेस को बेच दिया जाए, इस पार्ट को बेच दिया जाए। Ideally, this information should be disclosed to primary shareholders, stakeholders या shareholders, as they would take economic decision based on the performance of remaining portion of the business that is expected to continue by the future. तो मान लिया कंपनी 5 चीजें बना रही है, लेकिन मेन से एक ही प्रोडक्ट से आता है और उस प्रोडक्ट को कंपनी उस प्रोडक्ट वाले बिजनेस को किसी को बेचना है, तो जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं 4, उससे बहुत ज्यादा सेल तो होनी नहीं है। तो आप बीइंग ए शेयर होल्डर इन्वेस्टर है तो आपको पता होना चाहिए ना ये काम होने वाला है। अगर आपको पसंद नहीं, आप निकलो यहाँ से, बिजनेस से बाहर। Therefore, the presentation requirement of such discontinuing operation becomes relevant, and the aspect of AS24 need to understand. AS24 is applicable to all discontinuing. The objective of AS24 is to establish principles for reporting information about discontinuing operation, thereby enhancing the ability of user of financial statements to make a projection of enterprise cash flow, earning generating capacity and financial position by segregating information about discontinuing operation from information about operation. तो अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो ऑपरेटिंग जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसको और डिसकंटिन्यूइंग तो अलग अलग करके इंफॉर्मेशन आए और वो ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए इन्वेस्टर, उसके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नीड एंड ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट या स्टैंडर्ड इज टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसमें है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन रादर देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। दोनों में फर्क है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब बंद होने की तरफ चल रहा है वो, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब बंद हो चुका। द फोकस ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑन द ऑपरेशंस which the enterprise plans to discontinue rather than disclosing about the operation which are already discontinued. जो ऑलरेडी बंद हो चुका है उसके बारे में बात कम हो रही है, और जो बंद होने की कगार पर है उसके बारे में बात। However, the disclosure about discontinuing operation is also covered by this. इसलिए मैं कह रहा हूं उसके बारे में कम बात हो रही है, लेकिन बात उसके बारे में भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो बंद हो गया उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। Traditionally, the profit and loss provide the information about the overall profit. If segment information as per AS17 is provided, a user can get the information about business segment and geographical segment. However, whether this segment will be continued in future or not is not provided by AS17. आप AS17 पढ़ चुके हैं, तो AS17 में हमने ऐसा नहीं करा था कि भैया कौन सा बिजनेस चलेगा कौन सा बंद होगा। हमने तो ये करा सेगमेंट या बिजनेस रिपोर्ट सेगमेंट बनाया या जियोग्राफिकल सेगमेंट बनाया और उसके हिसाब से हमने रिपोर्टिंग करी। If the enterprise has plans to discontinue the operation of particular segment, the user has to understand the information about the discontinuing operation distinctly from those of continuing operation so that the user can make projections of enterprise cash flow, earning generating capacity and financial position by segregating information about discontinuing operation from information about continuing. तो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को अलग करके कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा।
व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या है? As per paragraph 3 of the standard, a discontinuing operation is a component of an enterprise that the enterprise pursuant to a single plan is disposing of substantially in its entirety, such as selling the component in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise shareholder. ये कहना चाह रहे हैं कि एक हमारा जो है बिजनेस का एक हिस्सा या तो मुझे अलग से बेचना चाह रहे हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, या डीमर्जर। डीमर्जर होता है एक बिजनेस के दो पार्ट हो जाए, दो तीन पार्ट ऐसे हो जाए जिसमें जो पार्ट चलता रहता है उसे रिजल्टिंग कंपनी, और एक जो अलग हो जाता है डीमर्जर। ऐसे मतलब अलग अलग दो हिस्से कंपनी के हो जाते, बंटवारा हो जाता है। दो कंपनी मिलती है तो उसे अमेलगमेशन बोल देते हैं, और बंटवारा होता है तो डीमर्जर बोलते हैं। Disposing of piecemeal, such as by selling of component asset and setting liability individually. देखिए, एक साथ बेचने में पूरा बिजनेस एक साथ गया। पीसमिल का मतलब होता है धीरे धीरे टुकड़ों। जैसे उस कंपोनेंट की हमारे पास असेट्स हैं, 50 असेट हैं, 20 लाइबिलिटी है, तो एक एक करके सबका निपटारा, ठीक है ना। या टर्मिनेशन थ्रू अबेंडन, मतलब कि हमने उसको डिसकंटिन्यू कर, अभी ना तो बेचा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया, तो वो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो या तो हम बेचने एक साथ बेच रहे हैं किसी को, या टुकड़ों में बेच रहे हैं, या उसे बंद कर रहे हैं, तीनों ही डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। और दैट रिप्रेजेंट्स सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। अगर बिजनेस का एक अलग सेगमेंट है या जियोग्राफिकल सेगमेंट है और उसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको हम अलग कर सकते हैं, अलग हिस्सा है जो एक्चुअल में, मतलब एक अलग सेपरेट हिस्सा होना चाहिए और जिसे हम बेचने के लिए या बंद करने के बारे में सोच रहे हैं और उस पर कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। From the definition above, we can say that discontinuing operation is relatively large component of an enterprise which is major line of business or geographical segment. This is distinguishable operationally or for financial reporting. Such component of business is being disposed on the basis of overall plan. It's entirely or in piecemeal. Discontinuance will carried either through demerger or spin-off, piecemeal disposal of asset or liability, or by abandon. कहने का मतलब है हम बंद कर रहे हैं और किसी भी तरीके से उसको हम बंद करने के लिए सोच रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा है एक्स वाई लिमिटेड की तीन मेजर लाइन है, स्टील, टी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इन्होंने डिसाइड किया है कि स्टील डिवीजन को बेचेंगे 22-23 में। एक सेल एग्रीमेंट भी हो गया 30 नवंबर 2022 को जेड लिमिटेड से, जिसमें स्टील डिवीजन को बेचा जाएगा 30। ये एक डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली, एक बिजनेस का सब्सटेंशियल पार्ट है जिसे एंटायरली बेच रहे, मतलब स्टील डिवीजन पूरी बेच रहे। और स्टील डिवीजन पूरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन उस पूरे पार्ट को बेच रहे हैं। However, if resolution is passed for sale of various assets and to repay the various liability individually of a steel division, accordingly the asset like land and building, plant and machinery are sold separately, and various liability like those of creditors paid individually. तो ये disposing by piecemeal हो जाएगा। अभी ये entirely हम बेच रहे हैं, वो वाला सिचुएशन। तो अभी हमारा क्या हो रहा था, अगर हम पूरे बिजनेस को एक साथ बेच रहे हैं तो वो सिचुएशन है ये डिस्पोजिशन सब्सटेंशियल इन इट्स एंटायरली, एक बड़ा हिस्सा एक साथ बेच। अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो डिस्पोजिंग ऑफ पीसमिल हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रुप एमएन ऑपरेट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग होटल्स, एयरलाइंस एंड सॉफ्टवेयर थ्रू इट्स सब्सिडियरी। एक ग्रुप है एमएन और वो
अपनी होटल, एयरलाइंस और सॉफ्टवेयर चलाता है। It has decided to sell its airline business to be able to concentrate on other verticals. As a result, it has started to sell its aircraft and paying off the associated liabilities. During the year, it has sold off 5 aircraft out of fleet of 50 aircraft so far. The airline business constitute 25% of the group revenue. तो ये piecemeal तरीके से सेल आउट कर। In the above case, airline business may be considered as discontinuing operation. This is due to the fact that assets are sold off as a part of single plan, and that is the business represent a separate major line and can be distinguished both operationally and for financial reporting. But ये जो डिसकंटिन्यूइंग हो रहा है ये पीसमेल तरीके से हो रहा है। व्हाट इज, तो एक एग्जांपल हमने देखा कि सेल एंटायरली कर रहे हैं, एक हमने देखा पीसमेल। अब हम टर्मिनेशन ऑफ अबेंडन, टर्मिनेशन बाय अबेंडन की बात करें। ए एंटरप्राइज बाय टर्मिनेट एन ऑपरेशन बाय अबेंडन विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ एसेट, however if scope of operation is changed it is not case of discontinuing operation as the operation is continuing although in altered manner। ये कह रहे हैं कि सपोज हमने कोई चीज बना रहे थे, उसकी जगह दूसरी चीज बनानी शुरू की या उसको चेंज कर दिया, तो वो डिसकंटिन्यू नहीं है, वो तो चेंज कर दिया हमने। क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट लाइन मे नॉट नेसेसरली सिग्निफाई discontinuing operation if the operation is continuing for a different product. It should be noted that any planned change in the product line may not be treated as discontinuing operation. आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बजाज का नाम सुना होगा, तो उनकी पहले स्कूटर चलते थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इंडिया में एक्टिवा आया होंडा का, तो बजाज के स्कूटर की डिमांड कम होने, और जो बजाज के ओनर थे उनके लड़के नई जनरेशन ने ज्वाइन करा, तो उन्हें ये दिखाई दिया कि जो फ्यूचर है वो मोटरसाइकिल का। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्कूटर को बनाना ही बंद कर दिया जहां पर नंबर 1 लीडर होता था बजाज। तो होंडा के सामने घुटने टेक दिए एक तरीके से, और उन्होंने क्या करा, स्कूटर बनाना बंद कर दिया और सब कंसंट्रेट उन्होंने मोटरसाइकिल पे करना शुरू। अब मोटरसाइकिल में उनकी पल्सर बहुत ज्यादा चलती थी, तो बहुत ज्यादा चलने लगी, लेकिन बाद में उसमें भी थोड़ी डिमांड कम होने लगी, क्योंकि पल्सर एक तरीके से ये होने लग गया कि चैन स्नैचिंग वाले लेंगे या ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेज भाग रही है, तो पुलिस वाले भी उससे ज्यादा रोक रहे हैं, लेकिन वो यूथ और न्यू जनरेशन ही ज्यादा खरीद रही थी। उसको फिल कर दिया। जब रॉयल इनफील्ड की बुलेट वगैरह दोबारा से चलने लग गई, वो कंपनी भी कंगाल हो रही थी, लेकिन जब वो दोबारा से आई तो वो शिफ्ट हो गया सब कुल मिलाकर के। लेकिन होंडा की सेल बढ़ती चली गई, उसके जैसे टीवीएस बल्कि और आगे आ गया। तो कई बार क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, और फ्यूचर में तो क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर बजाज ने अपने स्कूटर को बंद करके धीरे धीरे मोटरसाइकिल पे शिफ्टिंग कर दी, तो ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि वैसा ही काम अभी वो चला रहे। ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं कि कंपनी दो ब्रांड के सॉफ्ट बनाती है, सिंथोल और बीज, दोनों का नाम आपने शायद सुना होगा। Company has gradually planned to shift all the manufacturing operation engaged in two soap to manufacture only breeze soap without closing the factory plant. तो जहां सिंथोल बन रहा था वहां पर भी वो ब्रीज बनाने की सोच रही। तो यहां पर हम बात करें कि वो एक सोप को बंद करके दूसरे सोप पे ही ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना। एब्रप्ट और अनप्लान्ड चेंजिंग, अगर हम उसको बंद ही कर दें और उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है, तो फिर वो मान अब्रप्ट और अनप्लान्ड चेंजेस। फर्दर अब्रप्ट चेंज और अनप्लान्ड चेंजेस प्रोडक्ट लाइन इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ है सिंगल प्लान होना चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से हम बंद कर।
Some example. Accounting standard gives some example. We do not necessarily satisfy criteria of discontinuing operation, but might be considered discontinuing operation in combination with other circumstances. That is gradual phasing out of the product line or class of service. हम धीरे धीरे कुछ बंद कर रहे हैं, तो ये हो सकता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो सकता है ना हो, तो हमें दो चार चीजें एक साथ सोचकर देखनी पड़े. Discontinuing even if abruptly several products within an ongoing line of business. Shifting of some product or marketing activity for particular line of business from one location to another. Closing of facility to achieve productivity improvement or other cost saving. Selling a substantial whose activity is similar to those of the parent or other subsidiary, that is in relation to consolidate financial statement. In fact, in case of disposing of investment in subsidiary or subsidiary. तो ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हमारी माना जाए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. इसमें क्या है कि हम धीरे धीरे कोई प्रोडक्ट लाइन बंद कर रहे हैं या कोई प्रॉफिटेबल आइटम नहीं है उसे बंद कर रहे हैं, तो उसको हम नेसेसरली नहीं कहेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है. कई बार हम कुछ चीजें बना रहे होते हैं, उनमें से एक दो बंद कर देते हैं बनाना, और कई बार हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अपने ऑफिस या प्रोडक्शन हाउस शिफ्ट करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं. कई बार हमारा कोई बहुत नुकसानदायक चल रहा है, किराए की फैक्ट्री ले रखी है, उसे बंद कर दिया, किसी और स्टेट में चले गए, या कहीं किसी सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूइंग हो. दो चार पॉइंट मिलाकर अगर लगता है तो आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूइंग है, लेकिन हमेशा ऐसा डिसकंटिन्यू हो ऐसे जरूरी नहीं. इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब पता चलेगा आपको कि इनिशियली आपको डिस्क्लोज करना है के बारे में. Information about plant discontinuance must be disclosed in the first set of the financial statement immediately after the initial disclosure event. Initial disclosure event is the event out of these two whichever is occurred earlier. तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है? इन दोनों में से जो भी पहले हो. क्या? Entering into an agreement to sell substantially all the asset of the discontinuing operation. आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं बेचने के लिए, या अप्रूव कर रहे हैं या अनाउंस कर रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग प्लान. या तो किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं या आप एक प्लान बना रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं. दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए वो एक इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट माना जाएगा. और आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही इस इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के बाद की जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसमें आपको इंफॉर्मेशन बतानी. ये डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग नॉर्मली इंक्लूड. तो ये जो लिखा डिसकंटिन्यूइंग प्लान है, ये क्या इसमें होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी एसेट को बेचा जाएगा, किस मेथड से बेचा जाएगा, कितना पीरियड लगेगा, कौन सी लोकेशन इफेक्ट होंगी, कितने एम्प्लॉयज होंगे जिनको टर्मिनेट किया जाएगा, और कितना पैसा वगैरह को बेचने. An enterprise board of director or similar governing bodies considered to have made the announcement of detailed formal plan for discontinuation. If it has announced the main feature of the plan to those affected by it, such as lenders, stock exchange, trade payables, trade unions, in a sufficient specific manner, so as to make the enterprise demonstrably committed to discontinue. तो जब कुछ ये बताया जाएगा तो हम मान लेंगे कि वो इवेंट माना जाए. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसी रहेगी? इनिशियल डिस्क्लोजर में आप क्या करेंगे? जैसे ही इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होगा तो उसके बाद पहली बार आप जब डिस्क्लोजर करेंगे तो क्या बताएंगे उसमें? डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उससे कौन सा बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट इफेक्ट हो रहा है, डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, किस दिन से ये आया है, टाइमिंग ऑफ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन, तब तक आपको उम्मीद है कि आप ये डिसकंटिन्यूइंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे.
उसकी बुक वैल्यू क्या है, असेट और लाइबिलिटी की नेट एसेट वैल्यू क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस कितना रिलेटेड है उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस कितना है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है। इसके अलावा अदर डिस्क्लोजर क्या होंगे, व्हेन एन एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ असेट और लाइबिलिटी, तो इन्हें क्या कहना पड़ेगा, कितना गेन और लॉस हुआ डिस्पोजल पर और उस पर इनकम टैक्स कितना लगा, नेट सेलिंग प्राइस फ्रॉम द सेल ऑफ नेट एसेट फॉर विच द एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग देयरऑफ एंड कैरिंग अमाउंट। किसी एक को बेच रहे हैं तो अलग अलग बेचे हैं तो सबका हिसाब कितने में बेचे हैं, कितनी बुक वैल्यू, कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्सेशन। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, द डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस एंड टैक्स एक्सपेंस एंड अमाउंट ऑफ गेन और लॉस रिकॉग्नाइज should be disclosed in P&L account, बाकी इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में बता देंगे। Updating the disclosure requirement for discontinuing operation should continue in financial statement for the period of up to and including the period in which discontinue is completed। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको हर साल इसको डिस्क्लोज। Recognition and measurement, standard prescribed that an enterprise should comply with principle of recognition and measurement that are set out in other accounting standard for the purpose of deciding how and when to recognize and measure the change in assets and liability and the income and expense and cash flow of discontinued। तो बाकी सब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको भी अप्लाई करना है तो डिसकंटिन्यू। एक अलग से हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, उसमें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज इन इट्स नोट्स एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी और इवेंट since the end of the most recent annual reporting related to discontinuing operation and significant change in the amount or timing of cash flow related to asset and liability। तो इंटरिम में भी आपको बताना है। एक कॉस्मेटिक आर्टिकल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इनकी दो चीजें हैं, कोल्ड क्रीम और वेनिशिंग क्रीम। तो जनवरी टू सितंबर हर महीने की सेल 2-2 लाख थी, अक्टूबर से दिसंबर 1 लाख 3 लाख हो गई और जनवरी से मार्च तक 0 चल रहा हो। एक तरीके से कोल्ड ड्रिंक बनाना बंद कर दिया उन्होंने, वेनिशिंग क्रीम पर ही फोकस। The company has enforced a gradual change in product line and basis of oral plan. The board of director company has passed a resolution in March 2014 to this effect. The company full calendar year as its accounting year should be treated as discontinuing operation। आपका डिटेल इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं, कोई बेच ही नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि डिसकंटिन्यूइंग जैसे मैंने कहा था ना कि वो स्कूटर बंद करके मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, तो वो कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है क्योंकि इनकी सेल भी शिफ्ट हो रही है। अगर इनकी सेल हो रही होती कोल्ड क्रीम की 2 लाख 1 लाख 0 और वो होती 2 लाख 2 लाख 10,000 2 लाख 50,000 275, तो हम ये मानते हैं कि इसको शिफ्टिंग नहीं करा है। अब साफ दिखाई दे रहा है इनकी सारी सेल शिफ्ट हो, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है बल्कि चेंज इन प्रोडक्ट लाइन है, एंड चेंज इन प्रोडक्ट लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग। तो एज पर एएस 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, कोई सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस और जियोग्राफिकल ऑपरेशन इफेक्ट हो, है ना, और ये ऑपरेशनली फाइनेंशियली सेपरेबल हो। तो यहाँ पर लिखा कंपनी इज चेंजिंग ओनली द प्रोडक्ट मिक्स, और कोई वो डिस्पोज ऑफ कंपोनेंट नहीं कर रही है, ऐसे लाइबिलिटी बेच नहीं दे वरना इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाते। Changing only the product mix is not a discontinuing operation as per the paragraph 3 of AS 24। तो ये हमारा discontinuing operation नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। और पीसी लिमिटेड की दो डिवीजन है, सीमेंट एंड स्टील। इट हैज स्टार्टेड नेगोशिएटिंग द डिस्पोजल ऑफ स्टील डिवीजन इनफॉर्मली सिंस May 2004।
तो चुपचाप तरीके से ये मई 2014 से कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेचा जाए। ठीक है, तो डिस्कशन हैज बीन हेल्ड विद द पॉसिबल बायर द लेबर यूनियन, और सीक्रेट डील चल रही है। कंपनी हैज गिवन ए स्टेटमेंट दैट देयर इज नो मूव टू सेल द स्टील डिवीजन, मतलब वो मुंह पर तो कह रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कोशिश चल रही है। The significant reduction in the production has takes place because of decline in market demand for the company product, not as planned strategy to close down operation। अभी तक इन्होंने सोचा नहीं है कि बंद करें, बस प्रोडक्शन कम हो रही है क्योंकि सेल ही डिमांड ही कम। नवंबर 14 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि वो सोच रहे हैं डिस्पोज ऑफ करने की स्टील डिवीजन को बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस लॉस सफर्ड बाय द डिवीजन, बट नो फॉर्मल रेजोल्यूशन वाज पास। नेसेसरी फॉर्मेलिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ डिवीजन वर फुलफिल्ड ओनली इन जनवरी 15 and the steel division was disposed of in the last week of 15। the company follow financial year, तो हमें बताना है इवेंट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। हमारा हमने कहा था एक इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आएगा और उस इवेंट के आते ही इन्हें डिस्क्लोज करना। अब वो इवेंट क्या है? तो इवेंट के लिए हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है ना, दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो भी दोनों में से जल्दी आ जाए वो क्या है? एंट्री इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल सब्सटेंशियली ऑल द असेट्स ऑफ डिस्कंटिन्यू। हमने एक एग्रीमेंट में एंट्री करी या अप्रूव करा है और अनाउंस करा है डिसकंटिन्यूइंग प्लान। तो या तो हमने कोई एग्रीमेंट एंटर कर दिया या अप्रूव एंड अनाउंस, अप्रूव करा और अनाउंस करा। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने इनफॉर्मली 14 से सोच रहे हैं, अनाउंस करा है नवंबर 14 में, लेकिन कोई पास अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हुई हैं वो जनवरी 15 में हुई है ना। तो अगर हम कहें कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, तो वो जनवरी है, क्योंकि ना तो जनवरी से पहले अप्रूव और डिस्क्लोज नहीं हुआ, डिस्क्लोज हुआ लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव जो हुआ है वो जनवरी 15 में ही हुआ है। तो रिक्वायरमेंट है जनवरी 15 के बाद में, जो भी इनकी फाइनेंशियल ये अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं, द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। तो इनका जो ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 14-15। तो जब इसके लिए स्टेटमेंट बनेगी ना, तो जनवरी 15, मतलब एक हमारी जो जनवरी 15 है ये डेट आ गई, और इस डेट के हिसाब से जो इन्हें प्रेजेंटेशन करनी है वो करनी चाहिए, ना कि जो है इनका मई 14 भी डेट नहीं है, नवंबर 14 भी नहीं है। जो डेट है इनकी वो रहेगी जनवरी 15, और उसके हिसाब से करेंगे। अगर इनका कैलेंडर ईयर होता है तो हम 2015 को इनिशियल ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं, तो 14-15 हमारा फाइनेंशियल ईयर है जहां पर ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। सेकंड है कि पीके लिमिटेड है और ये बिजनेस में, लिकर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, और 51% इनके पास एक्स में है। इनका 51% है, पीके लिमिटेड खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इनका 51% स्टेक एक्स लिमिटेड में है। ड्यूरिंग द करंट ईयर इन्होंने एंटायर स्टेक, इट सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक टू वाई लिमिटेड। तो इन्होंने अपना
एक्स में जो भी था वो सारा का सारा किसको भेज दिया, वाई को भेज दिया। ठीक है, तो हमें बताना क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। तो देखो अगर हमने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो बेच रहे हैं, ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ सब्सिडरी इज नॉट ए डिसकंटिन्यूइंग। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है हम अपना कोई हिस्सा बेच रहे हैं, तो उसे हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि हम अपना हिस्सा कोई बेच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं एक साथ या पीस मिल में, तो वो सब होता है। ओनली सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, ये आपको बताना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा पीकेसीसी लिमिटेड belonging to the process industry carries out 3 consecutive processes। प्रोसेस में काम करते हैं। The output of the first process is input of second process and the output of second process is input to the third process। तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिनिश गुड्स बन जाता हूँ। The final produce emerges out of the third processes। It is also possible to outsource the intermediate product। It has been found that over a period of time, cost of production on the first process is 10% higher than the market value of intermediate project available freely in the market। मान लिया ये हमारा 100 रुपए का खर्चा आ रहा है मार्केट में 100 रुपए का, तो हमारा 110 रुपए का खर्चा, 10% हमारा खर्चा ज्यादा। तो बजाय हम इसे खुद बनाए, बाजार से बना बनाया खरीद के यहाँ से काम करना शुरू। The company has decided to close down the first process as a measure of cost saving and outsource। क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? देखिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है हम मेन को प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दें और उसको बेच दें। यहाँ पर हम केवल कॉस्ट सेविंग के लिए एक प्रोसेस को बंद कर रहे हैं, तो इसको हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का नाम नहीं दे। इसके लिए ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। कोई मेजर पार्ट जिसको हम फाइनेंशियली और प्रेजेंटेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से सेगमेंट मानते हुए अलग से प्रेजेंटेशन होती है, उसको बंद करके बेचे, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यू लिमिटेड है और ये पैसेंजर कार बनाते हैं और कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। कंपनी इज वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम पैसेंजर टू segment passenger car over the coming 5 years। However, no specific plan has been drawn up for sale of neither of the nor division nor its asset। ना तो asset बेच रहे हैं, ना कुछ, केवल शिफ्टिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बजाज का भी दिया, तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता है। As part of this plan, reduce the production of passenger car by 20% annually। It is also planned to commence another new factory for the manufacture of commercial vehicles and transfer plus employee in the phase manner। तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं एम्प्लॉइज को और अपना जो प्रोडक्ट है उस लाइन को चेंज कर। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट if mere gradual phasing out in itself considered a discontinuing operation, so we will say no, ये discontinuing operation नहीं है। If the company passes a resolution to sell some of the assets in the passenger car division and also to transfer few other asset of passenger car division to new factory, तो क्या ये AS24 लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ये शिफ्टिंग हो रहा है। और उस ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस में कभी भी कोई भी एसेट बेचेंगे तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो जाएगा। बिजनेस में एसेट को खरीदना बेचना लगा रहता है। हम पूरे तरीके से उस प्रोडक्ट को बंद करके उस पूरी डिवीजन को सेल आउट कर रहे हैं, चाहे पीस मिल चाहे एक साथ, तभी वो AS24 ट्रिगर होगा। यहाँ लिखा है वुड योर आंसर बी आंसर टू द अबव इफ डिफरेंट इफ द कंपनी इज ऑल टू सेल द एसेट ऑफ पैसेंजर कार डिवीजन इन ए फेज बट टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, रखा है कि अगर हम पैसेंजर कार डिवीजन किस असेट्स को बेचना चाह रहे हैं, would your answer to be above different if the company is sold to sell the assets of the passenger car division in phased but time bound manner। मतलब हमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर सभी असेट को बेचना चाह रहे हैं, तो फिर तो हमें एक डिवीजन को खत्म कर। तो ऐसी सिचुएशन में यस
हमारा ये एक तरीके से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि पैसेंजर कार बनाना हम बंद कर रहे हैं एक मेजर, और उसकी एसेट को भी बेच रहे हैं, ना कि उस एसेट को हम अपनी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो पूरा ही सेगमेंट हम खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AS20। तो हमने देखा एक बहुत ही सिंपल और छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था। तो आप ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जिसे आप आधे पौने एक घंटे में अच्छे से बार बार रिवाइज कर, इनको जरूर देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि ये कम इम्पोर्टेंट है ऐसा सोच कर आप ना छोड़ें, क्योंकि एग्जाम में अगर इनमें से आ गया तो आप केवल यस नो में आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इसके सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि केवल यस नो आंसर नहीं है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वो सारा का सारा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आप बताइए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये बताने के लिए कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है, तो आपको एक दो पैराग्राफ लिखने पड़े। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यही कि भैया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ये पॉइंट लिखने पड़े कि एज पर AS24 एज पर पैराग्राफ 3 हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का क्या मतलब है। तो ये सब लिखना पड़ेगा। फिर आपको आंसर में लिखना इट इज नॉट बिकॉज एज पर द AS24 ये चीजें नहीं हो। तो केवल यस और नो करने से नहीं, इसकी थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, उसके अंदर सॉल्यूशंस कैसे दिए हुए हैं वो देखना पड़ेगा, हमारे असाइनमेंट में सॉल्यूशन कैसे दिए हुए हैं वो सब देखना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट।